स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई अपडेट जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है एस्टेट के लिए ज़रूरी सूचना। क्या है ज़रूरी सूचना वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। एस्टेट आप सभी को पता है कि सस्पेंस बना हुआ है। क्यों सस्पेंस बना हुआ है? जो एस्टेट है या तो नवंबर में ले लिया जाता था या दिसंबर में, और लास्ट हो सकता था तो जनवरी में ले लिया जाता था, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो जनवरी में हुआ था। आई थिंक 2 या 3 जनवरी को एग्ज़ाम था एस्टेट का। लेकिन इस बार तो फरवरी चल रहा है। लेकिन अभी भी सवाल है कि एस्टेट होगा तो आखिर कब होगा। इसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे करें कि इस बार जो हमारा जो है वो एस्टेट क्लियर हो जाए। साथियों, मेरा मकसद वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बहुत से लोग एस्टेट को लेकर पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं। आप सबको पता है कि एस्टेट कब होना है, इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना कहीं से कोई कंफर्मेशन है कि एस्टेट कब होने जा रहा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एस्टेट अप्रैल में जाएगा, लेकिन इसका भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमारी जान पहचान वालों से पता किया है कि एस्टेट अभी नहीं है। अरे भाई, जब आप लोगों की इतनी ही जान पहचान है तो आप एस्टेट जो है उसकी एग्जैक्ट डेट ही पता कर लो कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से वो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई थी कि जो हमारा जो टेंडर है, टेंडर से रिलेटेड टर्म्स कंडीशन बताई गई थी। उसका जो समय दिया गया था वो 17 जनवरी तक का दिया गया था। लेकिन अभी तक उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एस्टेट कब होना है। साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 27 और 28 फरवरी से। और इसमें आप सभी को पता है कि जो पहले डेट शीट आई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से, जो पहली बार 10वीं 12वीं की डेट शीट आई थी उसमें चेंज किया गया है। यानी कि जो पहले एग्ज़ाम शनिवार को थे वो कैंसिल करके एक नई डेट शीट बनाई गई है। और उस डेट शीट के द्वारा जो एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं की, कोई भी शनिवार और एतवार को नहीं है। और आप सभी को पता है कि जो शनिवार होता है उस दिन जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो पीजीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है और इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम होता है। और जो रविवार होता है उस दिन टीजीटी मॉर्निंग समय में एग्ज़ाम लिया जाता है। और जो आपका पीआरटी है इसका जो है इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम लिया जाता है, कि यानी कि 2 दिन में जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। मैं आप सबको बता दूं कि एग्जैक्ट एस्टेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो अचानक आएगी। फिर आप लोग ही कहोगे कि बहुत कम समय दिया गया है एग्ज़ाम का। तो आप सभी को बता दूं कि जो आपको अभी ये टाइम है आपके पास, इसका आप यूटिलाइज़ कीजिए। क्या करें कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। मेरा मानना है कि जो जितना आपने अभी तक पढ़ा है आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, आप उसको कंठस्थ कीजिए। और एक बार आपका कंठस्थ हो गया तो गारंटी है कि इस बार जो आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो कोई नहीं रोक सकता। जितना आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। अब ज़रूरी सूचना क्या है? जरूरी सूचना साथियों एक और है कि सीबीएसई ने भी एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ है सेकेंडरी एजुकेशन है, इसने 10वीं 12वीं की परीक्षा होने जा रहे हैं। और इसके लिए जो 12 दिन पहले ही वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो स्टूडेंट है वो इसमें खुद से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकता। यानी कि जो स्कूल की जो ऑफिशियल लॉगिन आईडी है उसी से ही जो स्टूडेंट्स की है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो स्टूडेंट्स जो है वो एडमिट कार्ड भी कोई गलती है तो जो स्कूल का प्रशासन है उसे संपर्क कर सकता है। तो साथियों, ज़रूरी सूचना ये थी कि जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम हैं सीबीएसई के द्वारा वो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। 10वीं के जो एग्ज़ाम हैं वो 15 फरवरी से 18 मार्च तक लेंगे। यानी कि जो 15 फरवरी पड़ रहे हैं इस दिन शनिवार पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि शनिवार 15 फरवरी को भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा। जबकि 12वीं की जो है वो 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेंगी। दोनों परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी। 10:30 बजे से जो है वो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि साथियों, जो एस्टेट हैं वो पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी
पीआरटी में जो सिलेबस आता है वो आप सभी को पता है कि इसमें जो सीडीपी आती है वो 30 नंबर की आती है। लैंग्वेज जो आती है वो 30 नंबर की आती है, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश होगी। हिंदी आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश आपकी 15 नंबर की। जो मैथ आता है वो 30 नंबर का आता है। ईवीएस है वो 30 नंबर का। फिर आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, इसमें आपके हरियाणा जी के अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो इन सब का टोटल मिला के आपका 150 बनता है। ऐसे ही आपका जो टीजीटी और पीजीटी है, इसमें जो कॉमन होता है सीडीपी, दोनों में टीजीटी और पीजीटी में 30 नंबर की आती है। लैंग्वेज भी 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश की। और सब्जेक्ट जो है ये 60 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके रीजनिंग के हो गए, क्वांट एप्टीट्यूड हो गया, और आपकी हरियाणा जीके हो गए और अवेयरनेस हो गए। तो ये आपके जो हैं वो होता है, यानी कि जो आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टोटल जो कितने नंबर का काउंट किया जाता है, टोटल ये 150 का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। जिसमें जो 150 में से 55% किन को लेने पड़ते हैं, जो एससी और ओबीसी कैंडिडेट हैं इनको 55% लेने पड़ते हैं, यानी कि इनको 82 नंबर लेने पड़ते हैं। और जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं इनको 60% नंबर लेने पड़ते हैं। तो 60% जो हुआ 90 नंबर, यानी कि वो 90 नंबर अगर ले लेते हैं तो उनका एच स्टेट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। और जो एस सी बी सी कैंडिडेट हैं वो 82 या इससे ऊपर ले लेते हैं तो उनका भी जो है वो एच स्टेट क्वालिफाई माना जाएगा। स्ट्रेटेजी की आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, मेरा तो मानना है कि आप बार बार रिवीजन करें। यदि मान लो कि आपने कहीं से कोर्स भी लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्स भी लिया, तो आप सभी को पता है कि जो ये सिलेबस है पीआरटी टीजीटी का, इनमें अगर किसी की भी आप वीडियो मान के चलें, मान लो कि इसकी कम से कम आपकी 40 वीडियो पाएंगी, और इसकी भी आपकी कम से कम 40 से 50 वीडियो, मैथ की भी आपकी 30 से 40 वीडियो पाएंगी, ईवीएस की भी आपकी 25 से 30 की क्लासेस पाएंगी, और इसकी भी आपकी 30 के आसपास क्लासेस पाएंगी, यानी कि काफ़ी क्लासेस होगी। फिर आपका हो गया जो आपका सीडी पे है, इसकी भी 40 से 50, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। लैंग्वेज की 15-15, सब्जेक्ट की इसकी 70 से आसपास क्लासें पाएंगी। और इसकी भी अगर आप तीनों सेक्शन यानी आपके क्वांट एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जीके की मान के चले तो 60 से 77 क्लासेस की होती हैं। तो यानी कि इसमें जो है मेरा मानना तो यही है कि जो है वो टाइम है वो काफ़ी कंज्यूम होगा। अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ क्या है, आप उनको जल्दी से रीड आउट कर पाओगे और कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाओगे। और अगर आप मान लो कि ये लेते भी हैं तो इसमें क्या है कि आप मोस्टली जो कैंडिडेट्स के पास है वो 2 GB ही नेट मिलता है। मौका कम से कम आप दिन की भी अगर वीडियो देख पाएंगे, क्वालिटी कम करके भी अगर आप देखना चाहेंगे तो दिन की 3 या 4 ही वीडियो देख पाएंगे। उसके बाद जो आपका 2 GB नेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि कहीं से आपको पीडीएफ मिले तो आप पीडीएफ परचेज कीजिए, और जो आपके पास टाइम बचा है उसका यूटिलाइज़ कीजिए। और जो एचटेट की जो डेट है वो अचानक आएगी, और क्योंकि शनिवार और एतवार को कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, जिस शनिवार को ना तो 10वीं 12वीं का हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ और ना ही सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ शनिवार एतवार को, तो हो सकता है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो उस दिन लिया जाए। अगर कोलैप्स करता है तो फिर आपका इस ड्यूरिंग जो 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम है वो नहीं हो सकता। अगर कोलैप्स नहीं किया तो बीच में भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू साथियों।